जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और ये हम विश्वास करते हैं कि आप सब अच्छे हो, भला हो, परमेश्वर के वचन से और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढाके गए हो और अपने जीवन को खुशहाली में व्यतीत कर रहे हो। तो आप सवाल कर सकते हो कि पादरी हमारा जो जीवन है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए एक विश्वासी जन देख कर नहीं लेकिन विश्वास से जीवित रहना है। यानी कि एक विश्वासी जन को परमेश्वर के वचन में जीवित रहना है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लिए सही है, चाहे मुझे कुछ दिखलाता है। तो क्या होता है कि उसे हम कहते हैं कि पूरी तरह से विश्वास या पूरी तरह से भरोसा परमेश्वर की वचन में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें एक नाम को दिया है जो यीशु का नाम है। वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ, वो नाम जो बीमारियों को चंगाई देता है, जिस नाम गरीबों को उस स्थान से निकालकर बढ़ंती को देता है, वो नाम में सामर्थ है जिसके द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। तो वही हमारा विषय है, यीशु का नाम। और हम लोग पिछले 2 हफ्ते से इसके विषय में सीख रहे थे। पिछले सप्ताह हमने देखा कि नाम की आवश्यकता, क्योंकि हम लोग की जरूरत है वो नाम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु का नाम, ताकि हम हर एक के जो शैतान का जो परीक्षा है उसके विरोध में आने के लिए वो हथियार हमें दिया गया है, वो यीशु का नाम। और आज हम देखेंगे जो नाम की 3 गुना महानता या हम ये कह सकते हैं अंग्रेजी में द 3-fold ग्रेटनेस ऑफ द नेम। तो आगे बढ़ते पादरी और देखते हैं कि जो 3 गुना जो उसमें सामर्थ है, महानता है प्रभु यीशु मसीह का नाम में। सही पादरी, हम कुछ हफ्ते से इसी विषय में बातें करते हैं जो यीशु का नाम है। आमीन। पिछले हफ्ते हमने बहुत ही अच्छी जो इसका वचन था लाए थे और हमें विश्वास है कि जो जितने भी भाई बहन हमारे सुनने थे उन्हें ज़रूर ये एहसास ज़रूर होगा पादरी कि सिर्फ एक ही नाम इस सृष्टि में है। आमीन। वो है यीशु का नाम, आमीन। जिसके नाम के द्वारा हम हर एक चीज़ में सफलता पा सकते हैं। तो जैसे हम इस विषय में और भी बातें करते हैं पादरी की, यीशु का नाम जैसे आपने कहा था कि वो 3-fold उसका नाम है, तो हम जैसे इसके विषय में बातें करें, यीशु के नाम में ही अधिकार है। आमीन। क्योंकि उसे अपना नाम विरासत ही में मिला था। हालेलुया। क्योंकि उसने विजय के द्वारा अपने नाम का अधिकार हासिल किया है और क्योंकि उसका नाम उसे प्रदान किया गया। आमीन। क्यों उसे उसका नाम यीशु रखा, हम इसे कुछ बाद में इसके विषय में और बतलाएंगे। फिलहाल जैसे हम इसके विषय में कहते हैं, जो जैसे आपने कहा कि 3 गुना में जो 3-fold नाम है उसका, तो एक अगर हम कह सकते हैं तो जो उपचारक करता है, जिसे अगर हम कहें तो यीशु का नाम हमें पापों से मुक्ति की ओर ले नहीं जाता, या नाम हमें आत्मिक के उपचार की प्रति में सहायता करता है। और जो दूसरा है वो परिपूर्णता जिसे हम कहते हैं। यीशु का नाम हमें परमेश्वर की परिपूर्णता से मिला जाता है। यह नाम हमें उसकी प्रेम, कृपा और शांति का अनुभव कराता है जो हमें उसके साथ एक ही साथी बनाना चाहता है। हम परमेश्वर पिता के साथ कैसे अपना मेल मिलाप कर सकते हैं? उसे जैसे यीशु ने कहा सही रूप से कि मेरे नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे वो हमारा पिता हमें देगा। तो उसी के नाम से हम परमेश्वर के परिवार में हैं, परिवार के निकट जो जा सकते हैं यीशु के नाम ही के द्वारा। और जैसे आपने कहा कि किस प्रकार से पिता, क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्ट पिता से मिलना चाहते हैं और परमेश्वर के हम लोग सीधे तौर से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो नियम को बनाया, उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया जिसके द्वारा हमारा पाप क्षमा होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो वो क्रूस है, जो क्रॉस है, वो हमारे लिए वो लेडा है, या जो ब्रिज, या क्या कहते हैं उसे, जो ब्रिज है जो हमें इस पार से उस पार लेकर जाता है परमेश्वर की ओर। इसलिए यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। यूहन्ना की किताब में कहता है 14 और 6 में, मेरे या 6 या 14 में कहता है 6:14 में कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा
पिता से नहीं मिल सकता है। तो वो हमें सरल कर देता है कि यीशु के नाम में ही सामर्थ्य है जो हमें स्वर्ग पिता से मिलाता है। कुछ शायद ऐसे हैं पादरी कि वे डायरेक्ट जाना चाहते हैं यार। किसी रास्ते पर नहीं, मगर वो जानते हैं कि हम सीधे स्वर्ग जाएंगे। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमारे भी लिए एक रास्ता भी तो परमेश्वर ने बनाया है। और जैसे इस विषय में हम बातें करते हैं तो जो तीसरे है जो प्रभुत्व है, प्रभुत्व जिसे हम कहते हैं, यीशु, जिसमें यीशु का नाम हमें उसके साथ अधिकार, शांति और उपदेश की ओर ले जाता है। यह नाम हमें उसके प्रभुत्व में आत्मिक विश्वास और सिद्धार्थता प्रदान करता है, जो हमें उसकी इच्छा अनुसार जीने की प्रेरणा देता है। आमीन। जो नाम है यीशु का, हालेलुया, किस तरह से हम उसके नाम के द्वारा हर एक समय आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे इस विषय में अगर हम इब्रानियों की किताब पढ़ें पादरी, इब्रानियों 1 2 to 4 तक, उसमें कुछ इस प्रकार, इन दिनों के अंत में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, जिसे उसने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा जगत की रचना की, जो उसकी महिमा का तेज और उसका परिरूप है। पदार्थ उसे उसने अधिक उत्तम नाम विरासत में मिला। ये अच्छी तरह से हमें दिखलाता है पादरी कि परमेश्वर द्वारा किस तरह से उसे एक वारिस ठहराया गया और किस तरह से उसका नाम जो है वो विरासत से मिला। वहां पर हम ये कहेंगे पादरी, आप आगे पढ़ना, विरासत से मिला, इसका मतलब ये नहीं था कि वो नाम वहां पर रखा गया था और उसको मिल गया। उसने उस नाम को पाने के लिए, यीशु अपना नाम पाने के लिए पहला तो उस स्वर्ग को छोड़कर आया, जहां पर वो पिता के साथ में था, जहां पर कुछ कमी नहीं था, लेकिन उस नाम वो पाने के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर आया, मनुष्यता की जो देहधारी होकर आया। जैसे यूहन्ना के किताब में 1:14 में कहता है कि हमने जो शब्द था, जो वचन था, वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में गहरा किया। यानी कि जो परमेश्वर ने वादा किया था शुरू, जो शब्द को बतलाया गया था, दिया गया, क्या वादा किया गया, वो वादा देहधारी होकर मनुष्यता के साथ में रहा। और फिर वहां वो रुका नहीं कि मनुष्यता के रूप लेकर मनुष्य के बीच में आकर गुमगाम के वो चला गया, नहीं, वो उस पीड़ा से गया जो हर एक मनुष्य को पीड़ा से जाना है या जाना था। तो क्या होता है कि वो नाम पाने के लिए परमेश्वर का आज्ञा पुत्र ने माना, या पिता का आज्ञा पुत्र ने माना, और ऐसा माना कि मृत्यु भी पाया उसने, मृत्यु को उसने लिया, और क्रूस का मृत्यु। सही है पादरी, अगर वो चाहता तो उस मृत्यु के समय भी विजय पा सकता था। जी है, उसके ऊपर तो कोई था ही नहीं। लेकिन एक विश्वासी को ये जानना जो बहुत ही आवश्यक है कि यीशु क्यों इतना भारी दुख अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ा। क्योंकि अगर हम देखें तो किस तरह से उस पर कोड़े बरसे थे, उसके पैरों में और हाथों में नीले ठोके गए थे। तो एक, क्या हम जैसे इंसान वे सब सह सकते हैं पादरी? मनुष्य तो अपने सामर्थ्य पे तो नहीं सह सकता, लेकिन यीशु ने क्यों किया हमारे लिए जी। और हर एक दुख सा, हर एक तकलीफ उसने अपने ऊपर लेकर, और वो नाम प्राप्त किया जो हर एक नामों से ऊंचा है। और यह स्पष्ट है कि जब उन्होंने यीशु को अपनी शक्ति के भीतर देखा, और तो बस उसे कुचला द्वारा गया, और उन्होंने उसे तब तक भयभीत बंधन में रखा जब तक कि परमेश्वर के सिंहासन से यह पुकार नहीं निकली कि यीशु ने उनकी मांगों को पूरा कर दिया। न्याय की पाप की समस्या का समाधान हो गया, और मनुष्य की मुक्ति एक तथ्य की तरह हुई। तो किस तरह से जो पाप था वो यीशु ने लिया, और एक हम जो एक मनुष्य हैं, वो हमारे लिए क्यों अपने आप को कुर्बान किया, क्योंकि वो तृप्त हो गया। और जब हम देखें कि जब यह पुकार अंधेरे श्रेष्ठों तक पहुंची, तो यीशु
उठे और सेनाओं को पीछे ढकेल दिया। राक्षसों और भयानक दृप्त में शैतान से मिले, जैसा कि अगर हम इब्रानियों की किताब में पढ़ें, ताकि वह मृत्यु के द्वारा उसको जो उस पर प्रभुता करता है पंगु बना दे। मृत्यु जो जिसे हम शैतान कह सकते हैं, शैतान पर वो अपना प्रबल दिखा सके। और वो किसके लिए? हमारे लिए। हम किस तरह से उसे हासिल कर सकते हैं? उसका नाम लेकर। और फिर अगर हम लुका की किताब में पढ़ें पादरी के, उसमें कुछ इस तरह से है कि यीशु ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे पूरे हो गए। जब कोई बलवंत पुरुष हथियार बांधकर अपने आंगन की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति शांति में रहती है। ये तो सही पादरी, अगर हम भी एक अपना सीना निकाल कर अपने आंगन में खड़े हो जाएं तो, और लोहा लकड़ी लेकर, तो क्या कोई हमारे पास आ सकता है? कोई नहीं। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, परंतु जब कोई उसे अधिक बलवंत उस पर चढ़कर उस पर विजय प्राप्त करता है तो वह उसे छीन लेता है। उसका सारा हथियार, लूट का माल उससे बांट दिया जाए। इसलिए जब मसीह मृतकों में से जी उठा तो उसके पास न केवल मृत्यु और नरक की कुंजियां थी, बल्कि उसके पास वही कवच था जिस पर शैतान को भरोसा था। उसने शैतान को हरा दिया। उसने शैतान को हरा दिया, क्योंकि शैतान उससे बढ़कर ना तो था और ना रह सकता है। तो ये भी हमें जानना है कि हम आज किसके साथ हैं, शैतान की ओर या मसीह की ओर। ये भी बात है पादरी की, जैसे हम कई लोग हैं नए कलीसिया जाते हैं, कई लोग कितने साल से जाते हैं। जब हम कलीसिया जाते हैं तो ये भी हमें सुनने को आता है, जो कोई भी प्रचारक है जो अगर शैतान के विषय में कहता है तो क्या कहता है, और मसीह के विषय में कहता है तो क्या कहता है। ये हमें सुनना और समझना भी बहुत आवश्यक है पादरी, कि जो हम सुन रहे हैं जी, क्या वो सही है, क्या वो जो किताब में लिखा है उस रास्ते का है या नहीं है। तो ये भी हमें जानना है कि जो हम सुन रहे हैं वो पवित्र शास्त्र के द्वारा है, और जो यीशु ने कहा उसके द्वारा है, या किसी और चीज़ है। तो अगर हम जाने कि ये जो भी कुछ हम आज हमारे सामने है वो मसीह ही के द्वारा है, तो हमें विश्वास है पादरी की शैतान का कोई भी दबाव, किसी तरह का दबाव या किसी तरह का रोग कुछ भी हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। क्योंकि हमें, जैसे हमने इस विषय में कहते हैं कि यीशु का जो नाम है उस नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। क्योंकि उसने शापित को अंधेरे शस्त्रों में अपना ही साथियों, अपने ही सेवकों के सामने शैतान पर विजय प्राप्त किया, और वहाँ वह खड़ा था पूर्ण विजेता और स्वामी के रूप में। क्या इसमें कोई आश्चर्य है कि ऐसी विजय के बाद उसे अपने शिष्यों से कहना चाहिए, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये किताब में अगर हम पढ़े मैथ्यू में, ये सही तरह से दिखलाया गया है पादरी की हर एक जगह का जो राज्य है वो सारा अधिकार सिर्फ यीशु को दिया गया है। शैतान का प्रभुत्व पर यह सारा अधिकार उस नाम के निवेशित है। मनुष्य को पाप, बीमारी या किसी अन्य शैतानी प्रभाव या शक्ति से मुक्ति उस नाम में निमित्त है। उस नाम में, जैसे हमने कहा कि किसी भी तरह का रोग, किसी भी तरह का शैतानी प्रकोप जो है, वो नाम के द्वारा हम उस नाम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हमें उस नाम पर चलना है। सिर्फ नाम पर पादरी अगर हम चलें तो ये एक और बात है, लेकिन कितना विश्वास हमारे अंदर है ये भी एक बात है। हमें विश्वास करना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना का जवाब मिलता है, और हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह के नाम से जो हम मांगते हैं तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो सुनता है। आमीन। तो हमारी हर एक इच्छा पूरी होती है पादरी साहब।
और फिर अगर इसके विषय में हम कहें और तो जैसे कहा गया है कि निश्चय यह है कि स्वर्ग में एक नाम ज्ञात था, अत्यंत अज्ञात, और यह नाम किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान करने के लिए रखा गया था जो इसके योग्य हो। उसके योग्य सिर्फ मसीह ही था। और यीशु को जैसा कि हम जानते हैं, शास्त्र पुत्र जैसा ही वह दुनिया की गोद में जाना जाता है, पिता को यह नाम दिया गया था और इस नाम पर हर घुटना, तीनों लोक जो है, जो स्वर्ग है, जो पृथ्वी है और जो नरक है, सब में उसके नाम के द्वारा हर एक घुटना झुकेगा और हर जीव यह स्वीकार करेगा कि वह परम पिता परमेश्वर की महिमा के लिए तीनों लोकों का स्वामी है। यह हमें जानना बहुत जरूरी है कि हर एक जगह यीशु के नाम की शक्ति है, चाहे हम किसी भी जगह हों। जैसे हमने कहा कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और नरक में यीशु नाम। और इसके विषय में हम कुछ और कह दें पादरी, जैसे विरासत में जिसे हमने कहा था कि वो नाम मिला है, जो अगर दूसरी ओर हम कहें तो वो उस पर जो अधिकार है दिया गया है उस नाम पर। यीशु को अपना नाम सृष्टिकर्ता परमेश्वर से विरासत में मिला। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ें तो यीशु को सभी चीज़ों का उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने और दूसरों की तुलना में अधिक अतिष्ठ नाम विरासत में मिलने की बात करता है। उनके नाम की शक्ति स्वयं परमेश्वर की शक्ति के समान नापी जाती है। Amen. विजय द्वारा अधिकार प्राप्त जो है, वो यीशु ने विजय के माध्यम से अपने नाम का अधिकार हासिल किया और शक्तियों पर उसकी विजय का खुले तौर पर वर्णन किया गया। उसने अपनी मृत्यु के माध्यम से शैतान पर विजय प्राप्त की, अंधकार और पाप की ताकतों को हरा दिया। यह दुर्दशा है कि कैसे यीशु ने शैतान पर विजय प्राप्त की और मृत्यु और नरक की कुंजियां रखते हुए उस पर विजय का दावा किया, तो उनके नाम की महानता प्रदान की गई है। फिलिपियंस की किताब में अगर देखें तो यीशु को ऊंचा उठाने और उसे अन्य सभी से ऊपर एक नाम देने का विचित्र किया गया है। स्वर्ग, पृथ्वी और नरक में परम पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक घुटना झुकेगा और हर जीव कबूल करेगा कि यीशु ही प्रभु है। जैसे आपने समझाया कि जो हमें 3 गुना जो उसका नाम में सामर्थ मिला या महिमा उसके नाम में दिया गया है। और अगर हम इस एक दृष्टि को देखते हैं, अगर पादरी आप ये पढ़ सकते हैं लूक के किताब में 11:21 से लेकर 22 तक, यहाँ अगर आप पढ़े तो ये एक दृष्टि को देता है किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर विजय को प्राप्त किया है। तो अगर आप पढ़े तो मैं इसमें कुछ कहूँगा। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। आमीन। तो यहाँ पर एक दृष्टि हमें दिखलाता है कि शैतान का जो सामर्थ था यीशु मसीह आने से पहले वो सामर्थ था, नहीं कि नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह आया जो शैतान से ज्यादा सामर्थ रखा था, इसी कारण से जब यीशु का और शैतान का जब लड़ाई हुआ तो यीशु जीत गया, क्योंकि वो सामर्थ रखा था, वो परमेश्वर का बेटा था, वो आकर उस तरह से लड़ाई किया हमारे पापों को लेकर। और जब वो क्रूस पर बलिदान हुआ हमें बचाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, और शैतान खुशहाली मनाने लगा कि जो एक
परमेश्वर का जो पुत्र था उसे तो हमने दबोच लिया है, अब क्या होगा, अब क्या उद्धार आएगा। और उसे सताया भी गया, अगर हम अच्छी तरह से देखें तो उसे सताया भी गया, क्योंकि मनुष्य को सताना था तो वो भी, उसको भी सताया गया। लेकिन एक समय आया, सताने पर भी एक समय आया कि परमेश्वर ने आवाज को दी कि जो दाम भरना था वो दाम का जो दाम था वो पूरा भर चुका। और उस समय शैतान पर विजय प्राप्त कर यीशु फिर से जीवित हुआ और वो जीवित होकर वो विजय को हासिल किया। और वो विजय हमें और आपको दिया गया है, या सारे लोगों को दिया गया जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और ये वो विजय, वो हथियार क्या था, जैसे हमने पिछले सप्ताह भी कहा, आज भी कहते हैं कि वो यीशु मसीह का नाम है उसमें। और उसको, और यीशु ये भी कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। वो नहीं कहता कि हे विश्वासी लोग, हे तुम अच्छा कर्म करने वाले, या तुमने इतना दान को दिया, या तुमने कितने लोगों को, भूखों को खाना को दिया, वो नहीं। वो कहता है, हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम ये कह सकते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोग। आज अगर हम यहीं पर समाप्त करें पादरी, और हम लोगों की ओर देखते हैं और ये कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोग यीशु के नाम के पास आओ। और जब हम यीशु को नाम को पुकारते हैं, उसके नाम को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, हम उस बोझ से निकल सकते हैं यीशु के नाम के द्वारा। चाहे वो बीमारी का बोझ हो, चाहे गरीबता का बोझ हो, चाहे पारिवारिक समस्या का बोझ हो, चाहे माता पिता का बोझ हो, या बच्चों का बोझ हो। अभी के समय पर बच्चे सुनते नहीं माता पिता का बात, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर अपने बच्चों के लिए जब प्रार्थना करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि जरूर उसका मन पिघलेगा और वो प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनेगा हमारे, तो वो होगा, क्योंकि नाम में वो सामर्थ्य है। तो हमने देखा जो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम को, वो महिमा को प्राप्त किया, वो लड़ाई कर विजय को प्राप्त किया। पादरी, यहीं पर हम समाप्त करें और प्रार्थना करें। सही बात। दयावंत परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ज्ञान की आत्मा देने के लिए, हमारे मन को ज्योतिर्मय करने के लिए, अपने वचन के द्वारा हमें वो प्रकाशित देने के लिए, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बिता सके और ये जाने कि यीशु मसीह का नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, आकाश में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम का अधिकार दिया गया है, और वो यीशु का नाम। और जब हम यीशु का नाम को पुकारते हैं तो हम हर एक बंदवाई से निकल सकते हैं। पिता, यीशु के नाम के लिए धन्यवाद, और ये प्रार्थना को भी हम यीशु के नाम से चाहते हैं। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.